60s में मार्वल एरा की शुरुआत हुई, जिससे ये लोग हमारी लाइफ में आए। एक सोल्जर जो कभी हार नहीं मानता, एक टीनेजर जिसने सीखा कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक स्टंटमैन जिसने अपने फादर की जान बचाने के लिए अपनी आत्मा डेविल को बेच दी। इनकी कहानियों ने हमें सही और गलत के बीच चुनना सिखाया कि जब हम सही को चुनते हैं तो हम क्या बन जाते हैं। हमारे इन हीरोज की सुपर ह्यूमन एबिलिटीज के अलावा इनका एक ह्यूमन पार्ट भी था। वो भी कभी फेल हुए थे, उनको भी कभी रिजेक्शन मिले थे। इस वजह से हम इनसे कनेक्ट हो पाए, क्योंकि हम भी ऐसे ही थे। स्टीव रॉजर्स 1918 में ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में पैदा हुआ था। स्टीव के फादर जोसेफ रॉजर्स यूएस आर्मी में थे, जहां वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ते हुए उनकी डेथ हो जाती है। स्टीव भी अपने फादर की तरह आर्मी ज्वाइन करना चाहता था और वो इसके लिए अप्लाई करता है, लेकिन अपने हेल्थ इश्यूज और वीक बॉडी की वजह से वो बार बार रिजेक्ट होता है। डॉक्टर अब्राहम एरस्काइन स्टीव को मिलते हैं। स्टीव के जज्बे को देखते हुए वो उसे ट्रेनिंग के लिए चुनते हैं। स्टीव के इसी जज्बे और अपने देश के लिए प्यार को देखते हुए उसे सुपर सोल्जर सीरम के टेस्ट सब्जेक्ट के लिए चुना जाता है। सीरम इंजेक्ट होने के बाद स्टीव बिकम सुपर पावरफुल। अपनी इन्हीं पावर्स से स्टीव ने वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लिया, जहां पर उन्होंने कई सारे मिशंस में अपने देश को जीत दिलवाई। अपने फाइनल मिशन में स्टीव न्यूयॉर्क को बचाते हुए हाइड्रा के प्लेन को आर्कटिक में क्रैश करा देता है, जहां पर वो अगले 70 सालों के लिए बर्फ में दब जाता है। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, सारी जिंदगी स्टीव ने सही को चुना। पर इस वीडियो में हम बात करने वाले स्पाइडरमैन के बारे में। ऑलमोस्ट 48 ईयर्स पहले स्पाइडरमैन की पहली लाइव एक्शन मूवी रिलीज हुई थी। तब टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस की वजह से इस मूवी को सही तरीके से दिखाना मुश्किल था। इसके विजुअल्स कुछ इस तरह के थे। इस मूवी में स्पाइडरमैन का रोल प्ले किया था निकोलस हेमंड ने, जो कि किसी भी तरह से एक हाई स्कूल स्टूडेंट तो नहीं लग रहे थे। उनमें से ज्यादातर लोग टोबी मैguire, एंड्रू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन को ही जानते हैं। तीनों की जिंदगी में कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। किसी को अपना प्यार नहीं मिला तो किसी को अपना सब कुछ गंवाना पड़ा, लेकिन फिर भी इन तीनों में सबसे ज्यादा सफर किसने किया है? लेट्स टॉक अबाउट टोबी मैguire स्पाइडरमैन। पहली स्पाइडरमैन मूवी स्टार्ट होती है। यहाँ पर पीटर स्कूल बस का पीछा कर रहा है और सब लोग उस पर हंस रहे हैं, ये बस ड्राइवर भी। इसके बाद वो स्कूल बस में चढ़ता है तो उसे अपने पास तक नहीं बिठाना चाहता। जिस लड़की से वो प्यार करता है उसे भी वो नजर नहीं आता। स्कूल में ये स्पाइकी हेयर फ्लैश उसे चैन से जीने नहीं देता। बस पीटर का एक बेस्ट फ्रेंड है हैरी, जिसको उसकी थोड़ी बहुत परवाह है और किसी को उससे कोई मतलब नहीं है। मूवी स्टार्ट होने के 10 या 15 मिनट में हमें ये पता चल जाता है कि पीटर के पास हर चीज की कमी है। इज नॉट स्ट्रॉन्ग, इज नॉट पॉपुलर, बस उसके पास एक इंटेलिजेंस है जो उसे थोड़ा बेटर बनाती है, लेकिन उसका भी पीटर को कोई प्राइड नहीं है। इन सब बातों को देखते हुए लगता है कि ऐसा कोई कैसे सुपर हीरो हो सकता है, ऐसा तो कोई भी नहीं होना चाहेगा। स्पाइडरमैन 2 में पीटर अपनी ड्यूल आइडेंटिटी से स्ट्रगल करता है। स्पाइडरमैन होते हुए भी वो उस लड़की के साथ नहीं हो सकता जिससे वो प्यार करता है, जबकि उसे पता है कि वो भी उससे प्यार करती है। स्पाइडरमैन 2 में पीटर अपने सुपर हीरो होने का सही मतलब समझ चुका होता है। उसका ज्यादातर टाइम लोगों को बचाने में जाता है। इस वजह से वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाता और अपनी पार्ट टाइम जॉब्स में बार बार फेल होता रहता है। और जब वो मेरी जेन को टाइम नहीं दे पाता तब वो भी उसे छोड़कर चली जाती है। तब पीटर परेशान होकर अपने स्पाइडरमैन के रोल को छोड़ देता है। वो सोचता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो खुशियां उसे मिल जाएंगी। बाद में उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या पाया है और क्या खोया है। तो पावर्स उसे मिली है वो एक गिफ्ट है, जिसके लिए उसे कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा और उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का रियलाइजेशन होता है। दी अमेजिंग स्पाइडरमैन वाले पीटर की कहानी शुरू होती है, जहाँ पर ये 4 साल का बच्चा कुछ देर में अपने पेरेंट्स को खो देने वाला है। उसके पेरेंट्स उसे अंकल बेन और आंट मे के पास छोड़कर चले जाते हैं। इसके नेक्स्ट सीन में पीटर 16 साल का हो चुका है और वो मिड टाउन हाई स्कूल में स्टूडेंट है, जहाँ फ्लैश उसके सर पर बॉल मारता है, लेकिन उसे कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे पता है ही इज नॉट स्ट्रॉन्ग। उसके बाद पीटर को ये लड़की पूछती है, क्या तुम फ्राइडे नाइट को फ्री हो? पीटर को लगता है वो शायद उसे डेट के लिए पूछेगी, लेकिन वो बोलती है फ्राइडे नाइट को उसे अपने बॉयफ्रेंड की न्यू कार की पिक्चर्स क्लिक करवानी है। उसके बाद फ्लैश उस लड़के को पीट रहा होता है। वो पीटर को इसकी पिक्चर्स लेने के लिए बोलता है, लेकिन जब पीटर ऐसा नहीं करता तब उसे मारता है। यहाँ ग्विन उसे किसी तरह से बचाती है। इसके बाद क्लास में ग्विन पीटर से उसका नाम पूछती है। वो उसे अपना नाम पीटर पार्कर बताता है। तब ग्विन बोलती है, मुझे पता है तुम पीटर पार्कर हो, पर क्या तुम्हें पता है तुम पीटर पार्कर हो? इसका मतलब ग्वेन को पता था कि अंदर से पीटर की हालत क्या है। बुली होना, कमजोर होना, ये सब तो पीटर की लाइफ में था ही, लेकिन फिर भी वो स्केटबोर्डिंग और फोटोग्राफी से अपनी लाइफ को एंजॉय कर लेता था। पीटर की लाइफ में 3 लोग थे, अंकल बेन, आंट मे और ग्वेन स्टेसी, जिसे उन्हें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं थी।
फिर एक दिन उसके सेल्फिश डिसीजन की वजह से अंकल बेन की डेथ हो जाती है। अंकल बेन के जाने का दुख पीटर को था ही। इस दुख को थोड़ा कम किया था ग्वेन स्टेसी ने। ग्वेन वाज पीटर्स एंकर, हिज होप। ग्वेन श्योर थी कि शी लव्स पीटर। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के इस फाइनल सीन में हैरी ग्वेन को ले जाता है और क्लॉक टावर से नीचे गिरा देता है। स्पाइडरमैन अपना वेब छोड़ता है, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। ग्वेन नीचे गिर जाती है और फॉल के इम्पैक्ट से उसकी डेथ हो जाती है और पीटर अपना सब कुछ खो चुका होता है, क्योंकि अंकल बेन वाज गॉन, कैप्टन स्टेसी वाज गॉन और ग्वेन जो कि पीटर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थी वो भी अब नहीं रही थी। इस मोमेंट पर पीटर को रियलाइज होता है कि वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वो सबको नहीं बचा सकता। ग्वेन की डेथ ने उसे और ज्यादा डार्क और वायलेंट बना दिया था, क्योंकि वो कैप्टन स्टेसी से किया हुआ वादा नहीं निभा सका। ही फेल्ड एज ए सुपर हीरो और इस चीज का दुख उसे हमेशा रहा। अब बात करते हैं हमारे करंट स्पाइडरमैन यानी एमसीयू वाले स्पाइडरमैन के बारे में। ही इज अबाउट ग्रोइंग अप टुडे। एमसीयू के स्पाइडरमैन को रेंट या किसी और तरह का फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं था। उसका स्ट्रगल खुद को प्रूव करने का था, अपने मेंटर टोनी स्टार्क की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने का। टोनी स्टार्क का साथ होने की वजह से पीटर को सारे रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हो गए थे, जैसे कि एडवांस टेक सपोर्ट। ये चीजें पहले दोनों स्पाइडरमैन के पास नहीं थी। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में पीटर टोनी के साथ टाइटन पर जाता है, जहाँ इनका बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद थैनोस सारे इन्फिनिटी स्टोन्स पा लेता है और उसके स्नैप से आधी दुनिया खत्म हो जाती है। पीटर टोनी को खुद को बचाने के लिए बोलता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता और पीटर इस दुनिया से चला जाता है। 5 साल बाद एवेंजर्स एंड गेम में टोनी और पीटर वापस मिलते हैं। टोनी पीटर को हक करता है, पर इस बार थैनोस को डिफीट करने के लिए टोनी को अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है और पीटर अपने एक फादर फिगर टोनी स्टार्क को खो देता है। फिर स्पाइडरमैन नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज की गलत स्पेल कास्ट करने की वजह से मल्टीवर्स के गेट्स ओपन हो जाते हैं और दूसरे यूनिवर्स से इलेक्ट्रो, सैंडमैन, ग्रीन गॉब्लिन और लिजर्ड अर्थ 616 पर आ जाते हैं। और जब पीटर को पता चलता है अगर इन लोगों को वापस अपने यूनिवर्स में भेजा गया तो वहां पहुंचते ये लोग मरेंगे, तब वो डिसाइड करता है उन्हें क्योर करने की। इस कोशिश में नॉर्मन ऑसबॉर्न एके द ग्रीन गॉब्लिन से बैक स्टैप करता है और अपने ग्लाइडर से अटैक कर आंट मे को मार देता है। आंट मे वॉज द ओनली फैमिली ऑफ पीटर और उनका चले जाना पीटर की लाइफ का सबसे पेनफुल मोमेंट था। स्पाइडरमैन नो वे होम के एंडिंग में जो भी लोग मल्टीवर्स में पीटर को जानते हैं अर्थ 616 पर आने लगते हैं, तब पीटर को रियलाइज होता है कि इसे रोकने का एक ही तरीका है, सबको भूलना होगा कि पीटर पार्कर कौन है। फिर पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को एक नया स्पेल कास्ट करने के लिए बोलता है, जिसे सब भूल जाएंगे कि पीटर पार्कर कौन है और इसकी अल्टीमेट प्राइस पीटर को पे करनी होगी, क्योंकि जो भी पीटर के अपने उन्हें नहीं पता होगा कि वो कौन है। इसके बाद पीटर नेड और एमजे को गुड बाय बोलता है और सब लोग भूल जाते हैं कि पीटर कौन है। इस बार फिर पीटर अपने सुपर हीरो होने की प्राइस पे करता है। उसे अपना प्यार, दोस्त, रिश्तेदार सब कुछ छोड़कर एक नई लाइफ की शुरुआत करनी पड़ती है। इसके बाद पीटर एमजे और नेड से मिलने जाता है, लेकिन वो एमजे के सर पर लगी हुई चोट को देखकर रुक जाता है। उसे लगता है अगर उन्हें सच बताएगा तो उनकी लाइफ फिर से खतरे में आ सकती है। वो डिसाइड करता है उन्हें सच ना बताने की, इससे वो दोनों सेफ रहेंगे। और फिर पीटर अपना प्यार, दोस्त सब कुछ पीछे छोड़ देता है। टोबी मैguire वाले स्पाइडरमैन की लाइफ में अंकल बेन की डेथ होना, क्लास में दूसरे लड़कों द्वारा उसे बुली किया जाना, हमेशा पैसे की कमी से परेशान रहना और स्पाइडरमैन होने की वजह से अपनी गर्लफ्रेंड एमजे वॉटसन को टाइम नहीं दे पाना और लास्ट में अपने बेस्ट फ्रेंड हैरी को खो देना जैसे मोमेंट्स थे। दी अमेजिंग स्पाइडरमैन के पीटर को भी बुली किया जाता था, लेकिन पहले वाले पीटर की कंपैरिजन में कम। अंकल बेन की डेथ होने का दुख उसे था। उसने कैप्टन स्टेसी से वादा किया था कि वो ग्वेन से दूर रहेगा, लेकिन उसने अपना वादा तोड़ा था। इसका गिल्ट उसे हमेशा परेशान करता रहता था। उसके बेस्ट फ्रेंड हैरी ने उसे बिट्रे किया था। इन सब के अलावा सबसे पेनफुल चीज जो हुई थी ग्वेन स्टेसी की डेथ होना, वन ऑफ द डार्केस्ट स्पाइडरमैन मूवमेंट्स एवर। ग्वेन की डेथ के बाद पीटर बिकम्स इमोशनली आइसोलेटेड और कुछ दिन के लिए अपनी स्पाइडरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी भूल जाता है। स्पाइडरमैन नो वे होम में वो बोलता है, आई स्टॉप्ड पुलिंग माई पंचेस। इसका मतलब है ग्वेन की डेथ ने उसे और ज्यादा वायलेंट और गुस्से वाला बना दिया था। फिर स्पाइडरमैन नो वे होम में पीटर मिशेल को गिरने से बचा लेता है, जिससे उसका दर्द थोड़ा कम हो जाता है। एमसीयू स्पाइडरमैन अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में वो अपनी लाइफ खो देता है। 5 साल बाद वो वापस आता है और वापस आते ही वो अपने मेंटर टोनी स्टार्क को खो देता है। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में मिस्टीरियो मेड हिज लाइफ हेल बाय रिवीलिंग हिज आइडेंटिटी
स्पाइडरमैन नो वे होम में पीटर अपनी आंट मे को खो देता है और वे स्पाइडरमैन नो वे होम के क्लाइमैक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के बाद सारी दुनिया भूल जाती है कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, कोई भी उसका अपना नहीं रहता। इस हिसाब से देखे तो सबसे ज्यादा बुरी चीजें एमसीयू के स्पाइडरमैन के साथ हुई है। एक बार नहीं, उसने कई बार सफर किया है। दूसरे नंबर पर मैं रखूंगा दी अमेजिंग स्पाइडरमैन के पीटर को, क्योंकि उसने ग्विन स्टेसी को खोया था। और टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन ने इन तीनों में से सबसे कम सफर किया है। उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, लेकिन रेंट, मनी, एजुकेशन ऐसी प्रॉब्लम्स थी